हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। देखिए, आज मॉर्निंग में मैं एक नए तरीके से पराठा बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को सिर्फ आलू के पराठे पसंद है। तो रोज़ रोज़ आलू उबाल के मैं पराठे बनाऊँ, तो आज मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। तो यहाँ पर कच्चा आलू मैंने घिस लिया है और पतली पतली 2 रोटियाँ बेली हैं। उसके ऊपर वो आलू जो घिसा था उसको 2-3 पानी से धुलने के बाद बिल्कुल सूखा कर लिया है, निचोड़ लिया था और उसको बीच में रख दिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा रखा था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी। और इसके ऊपर जो हरा धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, पर नमक मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी मैंने डाला था। और ऊपर से दूसरी रोटी रखकर इसको अच्छे से किनारे इसके बंद कर दिए थे, चिपका दिए थे। और अंदर बीच में पूरा आलू भरा हुआ है। और इस तरह से मैंने आज बेटे को टिफ़िन बना कर दिया। तो अपने लिए तो नहीं बनाया था, पर मैंने उससे पूछा तो उसने कहा हाँ ठीक बने हैं, टेस्ट में अच्छे हैं, पर ये वाले पराठे अगर हम गरम गरम खाएं तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तेल भी मुझे सख्त मना है कि बहुत कम ही मेरे पराठों में तेल लगाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने बहुत कम लगाए हैं। और देखिए, गरम गरम पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह फिर से दिखाती हूँ। पहले मैंने नमक मिर्च और जो चाट मसाला है, जीरा पाउडर है, थोड़ा सा डाल लिया है। और इसके बाद मैं इसमें आलू रखूँगी। तो फर्स्ट टाइम बनाया तो मैंने आलू कम रखा, आप चाहें तो ज़्यादा भर सकते हैं, खाने में काफ़ी अच्छा लगते हैं और अच्छे से अंदर तक पक जाते हैं। हमें स्लो फ्लेम पर ही से पकाना है, तो ये काफ़ी अच्छे से पक जाते हैं। और किनारे से हम इसे ऊपर से रोटी रखकर अच्छे से दबा देंगे और पूरा किनारा अच्छे से सील कर देंगे और बस नॉर्मल पराठे की तरह हम पका लेंगे। तो ये एक नए तरीके का आलू का पराठा बनकर तैयार है। तो आज मैंने बेटे को टिफ़िन में यही दिया था और फिर कभी होगा तो अपने सबके लिए भी बनाऊंगी। और उसके बाद हुई लंच की तैयारी। तो यहाँ पर आलू और लोबिया की सब्ज़ी मैंने सूखी बनाई थी, तो लोबिया मेरी रखी हुई थी थोड़ी सी। तो दाल भी बनाऊंगी मैं साथ ही आलू लोबिया और टमाटर की देखिए हरी और लाल और पीली सी कितनी सुंदर लग रही है ना देखने में। तो टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी लगी थी, पर मुझे लोबिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से मैं कभी जल्दी लेती नहीं हूँ। और अब किचन का काम करके आ गई हूँ। जो मैंने पूजा के लिए नए बर्तन सब निकाले हुए थे, पूजा की थाली थी, गिलास कटोरी वगैरह जितने भी बर्तन निकाले थे, तो वो 2 दिन से धुले हुए रखे थे, अच्छे से सूख गए थे। और बड़े भी बर्तन मैंने काफ़ी निकाले हुए थे, प्रसाद रखने के लिए सब नए निकाले हुए थे, तो उनको भी अरेंज करके रख रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इस तरह के जो बैग हैं वो मेरे यहाँ कई सारे रखे हुए हैं और ये काफ़ी मजबूत होते हैं सामान रखने के लिए। तो मैंने जितने भी बर्तन नए वाले निकाले थे तो उनको सबको इसी के बैग में रख दिए हैं, इसी में अरेंज कर दिया है सबको। और ये काफ़ी बड़े बैग होते हैं, आपको कपड़े रखने हो या कोई भी सामान रखना हो तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। तो इस तरह के मेरे यहाँ काफ़ी आ गए थे, तो इस वजह से इसी में अरेंज करके मैंने रख दिए हैं। और जैसे कुछ पूजा पाठ होती है या कोई गेस्ट आ जाता है तो जैसे अलग से रखे हुए होते हैं, तो बस उन्हें निकालना ही रहता है। और मुझे ना किचन में बहुत ज़्यादा बर्तनों का ढेर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं बिल्कुल एकदम सीमित बर्तन रखती हूँ, जितने मतलब हम लोगों के 3-4 फैमिली, मतलब 3-4 लोगों की फैमिली में जो काम आते हैं बस उन्हीं को रखती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन रखने में ना खुद की ही मतलब टेंशन होती है। जितने बर्तन होते हैं फिर हमको धुलने में भी आलस आता है, वो ढेर लगते जाते हैं। और जब बर्तन कम निकले होते हैं ना तो फैलते भी कम हैं। 4 गिलास अगर निकले हुए हैं तो उन्हें ही आप धुल के फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब सिंक में भी ढेर नहीं लगता है। और हाँ, अगर गेस्ट आने हैं तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा अलमारी है, कहीं ऐसी जगह है कि आप उन्हें रख सकते हैं, जैसे मैं तो बैग में भरकर पैक करके रख देती हूँ, तो साफ़ सुथरे रखे रहते हैं, बस निकालो और थोड़ा सा वॉश करो और यूज़ कर लो। पर जैसे जिनके यहाँ किचन में बॉक्स बने होते हैं, ग्लासेस लगे होते हैं उसमें, उनके अंदर वो लोग रख देते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे से मतलब रहता है, वहाँ भी रख सकते हैं। और हम लोगों की ये है कि ऐसी जगह रखना है कि हम जैसे ही कोई आए तो हम निकाल सकें। वैसे डेली यूज़ में 2-4 लोग जो आ जाते हैं, इतना तो बर्तन हम लोग बाहर रखते ही हैं। पर एक्स्ट्रा अगर बहुत ज़्यादा काम है, मतलब ज़्यादा लोग आ गए हैं या कोई बड़ा काम है, कोई फंक्शन है या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो उसमें रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने बेड खोला तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पहले
साफ़ करनी पड़ी और काफ़ी इसको तो सबसे ऊपर ही रखना था, पर जब हम कोई बॉक्स खोलते हैं ना, जैसे कि मेरे बेड में 4 बॉक्स बने हुए हैं, तो बहुत दिन बाद मैंने बॉक्स खोला है। और जब बॉक्स खोलो तो फिर लगता है कि हर चीज़ क्या इसमें पैक की हुई रखी है वो भी देख लें। और जो कूड़ा कबाड़ है, जैसे पॉलीथीनों में जो चीज़ हम रखते हैं तो काफ़ी दिन होने के बाद पॉलीथीनें फट जाती हैं, उनको हाथ लगाओ तो वो टुकड़ों टुकड़ों में निकलती हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी। तो यहाँ पर देखिए बैठने की जगह हिसाब नहीं बन पा रहा था, और बेटा तो कॉलेज चला गया है और हस्बैंड जी बस बाहर बैठे हैं। वो मन होता है तो हेल्प कराते हैं, वरना नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर सारे काम अकेले ही देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से अंदर खोल के देखा है कि क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है। उसके बाद उनकी अंदर अच्छे से जगह बनाई है, और जो धूल वगैरह थी तो एक कपड़ा लेके सब झाड़ दिया है मैंने। और इसके बाद फिर बेड को बंद कर दिया है। अब ऊपर से बेडशीट सही करके पूरा बेड सही कर दूँगी। सफाई का या काम का मतलब ये नहीं होता है कि जो चीज़ हमने निकाली बस उसी को रख दो और काम ख़त्म हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बेड में, दीवान में या बॉक्स में किसी या अलमारी में ही जैसे बहुत सी चीज़ें पैक करके रख देते हैं, किसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर पैक करके रख देते हैं, या किसी बॉक्स में रख देते हैं, या पॉलीथीनों में भर के रख देते हैं। तो जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है कि हमने क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो अगर हम कोई बॉक्स खोलें या कबर्ड का कोई खाना हम देख रहे हैं, कोई लाइन हम देख रहे हैं, तो उसमें हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम खोल खोल के देखते रहें। ऐसे ही किचन में भी है कि हम जो डिब्बे हम जो बॉक्स यूज़ करते हैं डेली, जो नॉर्मल डेली यूज़ होते हैं, उनके अलावा भी जो बॉक्स रखे रहते हैं, दालें हैं या कोई और चीज़ें भरी हुई हैं, मतलब ये चीज़ हर जगह लागू है कि हमें खोल खोल के देखते रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि याद बनी रहती है। कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ में कीड़ा लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हमें याद रहता है कि कहाँ पर हमने क्या चीज़ रखी है और क्या ख़राब हो रही है, क्या अच्छी हो रही है। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई चीज़ हम रख देते हैं संभाल के, और वो साल 2 साल रखी रहती है, और फिर जब अचानक हमें याद आता है कि ये चीज़ हमें कल पूजा में लगनी है या फेस्टिवल्स में लगनी है, या ये चीज़ हमारे पास नहीं, तो वो माइंड से निकल जाता है कि हमने मतलब हमारे पास ये चीज़ है भी या नहीं है, या है तो कहाँ रखी हुई है। और अगर हम इसी तरह कोई चीज़ रखने उठाने में हम बॉक्स खोलते हैं या अलमारी खोलते हैं या दीवान खोलते हैं, तो उसमें जितने भी मतलब पैकिंग में चीज़ सामान रखा हुआ है, तो इसको अगर हम खोल खोल के देखते रहेंगे तो हमारे याद में बना रहेगा, हमारी मेमोरी में रहेगा कि क्या चीज़ हमने कहाँ रखा हुआ है। तो इसलिए मतलब इन चीज़ों को थोड़ा सा फुर्सत में ही करना चाहिए। और यहाँ पर मैं खाना बनाने के बाद ही मतलब बेड और ये सब काम करती हूँ, क्योंकि एक अगर हम सोचते हैं ना कि हमको 5 मिनट का काम है, यहाँ पर ये चीज़ कर दें, फिर अगर हम कायदे से इस तरह काम करते हैं तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। 5 मिनट के 10 मिनट और 10 के 20 हो जाते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इस तरह काम करने में ना हर चीज़ याद में बनी रहती है कि हमने क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है, क्योंकि घर गृहस्थी में इतना काम हो जाता है कि हर चीज़ को याद रखना पॉसिबल नहीं है। पर जब इस तरह हमारी नज़र में रहते हैं, जैसे कि किचन में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चीज़ें रख के भूल जाती हैं, और फिर लेडीज़ें उसे खोल कर नहीं देखती हैं। बहुत सी दालें ऐसी होती हैं या कुछ ऐसी नाजुक चीज़ें होती हैं, जैसे तिल वगैरह है या दालें हैं या खड़ी दालें ऐसी होती हैं कि मान लो हमने रख दिया है और 6 महीने हमने खोल के नहीं देखा है, नहीं यूज़ किया है, या 2-4 महीने नहीं दिए। कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मार्केट से ही चीज़ लाते हैं और उसको 1 महीने में ही हम अगर नहीं खोल के देखते हैं, छोले वगैरह इसी तरह के होते हैं, तो वो सीले हुए आते हैं और उनमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। तो हम उन्हें यूज़ करें या ना करें, पर हमें चाहिए कि हम उसको खोल के देखते रहें। जब हम बॉक्स को खोल खोल के देखते रहेंगे कि हमारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो हमारी चीज़ें बची रहती हैं और नज़र में रहती हैं कि क्या चीज़ ख़राब हो रही है, तो उसे उसी हिसाब से यूज़ करें या रखना उठाना करें उसका। तो ये सब चलता रहता है, और ये हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हमें चाहिए कि यही चीज़ हम अपने बच्चों को भी बताएं, बेटियों को या बेटों को। भाई मैं तो दोनों को बराबर मानती हूँ, घर गृहस्थी भी दोनों को सिखानी चाहिए और
और मार्केट का काम भी दोनों को सिखाना चाहिए। बच्चे हमारे हैं, हम उन्हें बेटा या बेटी के हिसाब से नहीं आंक सकते हैं, हम उन्हें अपने बच्चे के हिसाब से आंकते हैं। तो उनको भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि घर गृहस्थी कैसे मतलब चलाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए किचन साफ़ कर दी है और बेडरूम भी साफ़ हो गया है। सब कुछ होने के बाद दूध भी गर्म हो गया है मेरा। टोटल किचन का बाहर का सब काम हो गया है और अब है दोपहर का टाइम। तो फिर अब आ गई हूँ। कई दिनों से पूजा पाठ के चक्कर में मेरे पास 2-3 ब्लाउज़ आए थे, तो वो मैं सिल नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं ब्लाउज़ को कम से कम 2 ब्लाउज़ तो मैं निपटा ही दूँगी। तो यहाँ पर एक ब्लाउज़ मैं पहले सिल चुकी हूँ ब्लैक कलर का, और दूसरा ग्रे वाला मैं अब सिल रही हूँ, क्योंकि अब मैं दोपहर से बैठी हूँ सिलने के लिए। और अब इस टाइम शाम के 5-6 बजे का टाइम हो गया है और अब फटाफट से मुझे अभी दिया बत्ती भी करनी है। तो थोड़ा सा बचा है, इसको भी कंप्लीट कर लूँ और इसके बाद फिर मैं तो यहाँ पर मैंने एक ब्लाउज़ तो पहले सिल दिया है, दूसरा अब ये थोड़ा सा रह गया है, इसको भी सिल के मैं और पैक कर दूँगी। फिर हाथ का काम बाद में करूँगी, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा है। फर्स्ट तो दिया बत्ती करनी है, दूसरा मुझे सबसे पहले जो मैंने देखिए बेड में आप देख सकते हैं मैं और मेरा बेटा लेटे हुए थे, तो सामने मतलब जो पिलो है वो उल्टा सीधा पड़ी हुई हैं। जो जैसे पाता है वैसे लेट जाता है। और जैसे गर्मी में अब फ़ैन चल रहा है, तो जिस साइड में हवा ज़्यादा लगती है उस साइड में हम सिर कर लेते हैं, या फिर जिधर बात करनी होती है, मान लो मैं तिरछा लेटी हूँ तो फिर बेटा भी आके उसी तरह लेट जाता है। तो पिलो इधर उधर रखी हुई हैं, और जितना भी मेरे जो दोनों ब्लाउज़ मैंने सिले हैं तो उसकी कतरन भी पड़ी है, और जो ब्लाउज़ सिले हैं वो भी इधर उधर रखे हुए हैं। मशीन का कवर रखा है, आप देख सकते हैं, बट काफ़ी फैला हुआ है। तो फटाफट से पहले मैं सिलाई कर लूँ और उसके बाद फिर मैं बेड सही कर दूँ, क्योंकि अगर मैं अब उठूँगी तो सबसे पहले तो दिया बत्ती करूँगी और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने में लग जाऊँगी। तो अगर बेड ऐसे ही पड़ा रहा तो, और हस्बैंड जी अगर जल्दी आ गए या मेरे मतलब बेडरूम में आने से पहले आ गए, तो उनको फैला हुआ रूम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उनको क्या पसंद तो मुझे भी नहीं है, पर जितनी देर मैं काम करती हूँ तो मेरा थोड़ा सा पूरा बेड फैल जाता है, क्योंकि मैं सिलाई यहीं पर करती हूँ। और यहाँ पर देखिए लगभग पूरी फिटिंग हो रही है, पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है, थोड़ा ही बचा है। और इसके बाद बेड बिस्तर सब सही कर दूँगी, और थोड़े से कपड़े भी पड़े हुए हैं उनको भी फोल्ड करना है। पानी बह रहा है। और बेटा कॉलेज से आए हुए 1 घंटा हो गया है, और अब वो गया है नहाने के लिए, और मुझसे कह गया है कि कुछ शाम के लिए नाश्ता बना दो। तो अब मुझे जल्दी से इसकी प्लेट वगैरह लगा के बस आपस में पल्ले जोड़ दूँगी सारे ब्लाउज़ के, और उसके बाद उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट कुछ बनाऊँगी। क्योंकि जब बच्चे सुबह से निकले होते हैं, तो सुबह 7:30 बजे का निकला है, तो थोड़ा सा एक पराठे खा के जाता है और टिफ़िन ले जाता है, तो 2-2:30 बजे खा लेता होगा, जितने बजे भी खाते होंगे। और अब 5-5:30 बज रहा है, तो बच्चे भूखे हो जाते हैं, तो कुछ हल्का फुल्का उनको नाश्ता बनाना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज़ को मैंने रख दिया है, अब जितना सिला है वो सिल गया है, मतलब पार्ट जुड़ गए हैं, अब सिर्फ हाथ का काम बाकी बचा है, तो वो मैं कल करूँगी। और फटाफट से मैं बेडशीट सही कर दूँ, बेड को पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँ, और मशीन को उसकी जगह पर रख दूँ, मतलब और जो 2-4 कपड़े हैं वो देखिए, तो उसको भी फ़ोल्ड करके अपनी सब जगह पर रख दूँ। तो यही मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।